आज एक फैसिनेटिंग फैक्ट से शुरू करते हैं। साइंस के हिसाब से आज से लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स बैक एक एक्सप्लोजन हुआ था, वही जिसे हम बिग बैंग के नाम से जानते हैं। इसका मतलब था कि एक पॉइंट से पूरी यूनिवर्स निकली और उस एक्सप्लोजन में जो एटम्स बने वही एटम्स कहीं ना कहीं आज भी है, किसी न किसी अलग रूप में। इसका मतलब है कि जिस हाथ में अभी आपने अपना मोबाइल पकड़ा है या टीवी का रिमोट पकड़ रखा है, आपके उस हाथ में जो एटम्स हैं वही एटम्स पहले किसी तारे में थे, किसी नदी में थे, किसी और इंसान में थे, किसी डायनासोर में थे। इसका मतलब है कि हम सब लिटरली स्टार डस्ट से बने हैं और वो स्टार डस्ट आज भी अलग नहीं हुआ है, सिर्फ उसने अपना रूप बदल लिया है। ये सिर्फ एक रोमांटिक और पोएटिक बात नहीं है, ये साइंस है और ये वही बात है जो हमारे ग्रंथ 3000 साल से कह रहे हैं। आज का पूरा एपिसोड एक ही सवाल के बारे में है, क्या चीज़ें एक्चुअली अलग होती हैं या सेपरेशन या डिवीज़न बस एक इल्यूजन है। आज इस सवाल का जवाब ढूंढते हुए हम 4 साइंटिस्ट से मिलेंगे, आइंस्टीन, बोर, हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर, और देखेंगे जब वेस्टर्न साइंस के पास जवाब खत्म हो गए तो 4 में से 4 साइंटिस्ट ने एक ही तरफ रुख किया। किधर का? हमारे उपनिषद की तरफ। और ऐसा क्यों? क्योंकि ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। पहले एक बात समझ लेते हैं, आज दुनिया में हर तरफ डिवीजन है, मैं और आप, अपना और पराया, मेरा देश तुम्हारा देश, मेरा रिलीजन तुम्हारा रिलीजन। ये डिवीज़न हमें इतने रियल लगते हैं, इतने सॉलिड लगते हैं कि हम कभी क्वेश्चन ही नहीं करते। लेकिन साइंस एक अजीब सा सवाल पूछती रही है, क्या ये डिवीज़न एक्चुअली रियल है? ये सवाल साइंस में क्वांटम एंटेंगलमेंट का सवाल है, ये सवाल फिलॉसफी में अद्वैत का सवाल है और आज हम भी इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। सवाल क्या है कि कॉन्शियसनेस एक है या बहुत सारी, मतलब क्या कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है कि या डिफरेंट कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट करती है। समझने के लिए आइंस्टीन से शुरू करते हैं। 1935 आइंस्टीन अपने 2 कलीग्स के साथ एक पेपर लिखते हैं जिसे मैं और आप आज EPR पैराडॉक्स कहते हैं। आइंस्टीन ने अपने इस पेपर में क्वांटम मैकेनिक्स के एक रिजल्ट को स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस बोला। स्पूकी मतलब भूतिया एक्शन, डरावना कनेक्शन। पहले जानिए कि रिजल्ट था क्या जिसे स्पूकी कहना पड़ गया। सोचिए 2 पार्टिकल्स इंटेंगल्ड हैं, A और B। दोनों को आप एक दूसरे से दूर भेज दो। अब पार्टिकल A मेजर करो, इंस्टेंटली आपको पता चल जाता है कि पार्टिकल B की प्रॉपर्टी क्या है। ये देख के आइंस्टीन ने कहा ये 2 ही तरह से पॉसिबल है। ऑप्शन 1, पार्टिकल B को इंस्टेंटली पता चला कि A का क्या हुआ, मतलब कोई चीज़ लाइट से तेज ट्रैवल कर रही है जो आइंस्टीन की रिलेटिविटी के अगेंस्ट है, ये तो इम्पॉसिबल है। ऑप्शन 2, दोनों पार्टिकल के आंसर्स पहले से ही हिडन थे, हम सिर्फ डिस्कवर कर रहे हैं, मेजरमेंट से कुछ डिसाइड नहीं हो रहा। आइंस्टीन ऑप्शन 2 चाहते थे, इसका मतलब होता क्वांटम मैकेनिक्स इनकम्प्लीट है, कोई हिडन वेरिएबल्स हैं जो हम अभी नहीं जानते। उन्होंने इसे लोकल रियलिज्म कहा, हर चीज़ लोकली एग्जिस्ट करती है और रियलिटी मेजरमेंट से इंडिपेंडेंट है। तो EPR पैराडॉक्स का कंक्लूजन था या तो क्वांटम मैकेनिक्स इनकम्प्लीट है या फिर रियलिटी नॉन लोकल है और नॉन लोकैलिटी इम्पॉसिबल है, इसलिए क्वांटम मैकेनिक्स इनकम्प्लीट होनी चाहिए। लेकिन फिर क्या हुआ? 1964 में जॉन बेल ने एक थ्योरम दिया जो एक्सपेरिमेंटली टेस्ट हो सकता था। अगर हिडन वेरिएबल्स हैं तो मेजरमेंट एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करेगी, अगर नहीं है तो पैटर्न अलग होगा। 1982 में एलन एस्पेक्ट ने ये एक्सपेरिमेंट किया। रिजल्ट, हिडन वेरिएबल्स नहीं थे, क्वांटम मैकेनिक्स सही है, रियलिटी एक्चुअली नॉन लोकल है। मतलब आइंस्टीन गलत थे। अगर आप क्वांटम इंटेंगलमेंट जैसे भारी शब्द को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो इसे आसान भाषा में समझ लीजिए। क्वांटम इंटेंगलमेंट का सीधा मतलब 2 चीज़ें जो कभी कनेक्टेड थी वो हमेशा कनेक्टेड रहती हैं,
चाहे उनके बीच कितनी भी डिस्टेंस क्यों ना हो, क्योंकि शायद वो अलग थी ही नहीं। अब ऋग्वेद का मंडल 1 सूक्त 164 मंत्र 46 पढ़िए। ऋग्वेद 3500 साल पहले से कह रहा था, एकम सत विपरा बहुधा वदंती, मतलब सत्य एक ही है, ज्ञानी उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। मतलब ट्रू रियलिटी एक ही है, अलग होना एक इल्यूजन है। पहले सवाल का जवाब तो हमें मिल गया, लेकिन इस जवाब के बाद एक नया सवाल आता है। अगर चीजें अलग नहीं हैं तो उन्हें अलग कौन देखता है? इसके लिए नील्स बोर को पढ़ना होगा। बोर को भी 1922 में नोबेल प्राइज मिला था और इन्हें क्वांटम मैकेनिक्स के फाउंडिंग फादर में से एक माना जाता है। 1913 में बोर ने एटम का एक मॉडल दिया जो आज भी स्कूल की बुक्स में हम देखते हैं, जिसमें बताया गया है कि जैसे सूरज के अराउंड प्लैनेट्स घूमते रहते हैं, वैसे न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, लेकिन सिर्फ स्पेसिफिक फिक्स्ड ऑर्बिट में, किसी भी जगह नहीं। ऐसे समझिए, एक हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन किसी भी जगह नहीं होता, वो सिर्फ प्रिस्क्राइब्ड एनर्जी लेवल्स में ही एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे ट्रेन सिर्फ ट्रैक पे चलती है, खेत में नहीं चलती, और जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जंप करता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और यही कारण है कि हमें रंग भी दिखते हैं। लेकिन फिर बोर ने एक और अजीब चीज़ ऑब्जर्व की, इलेक्ट्रॉन तब तक डिसाइड नहीं करता कि वो कहाँ है जब तक वो मेज़र ना किया जाए। वो एक साथ मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ में एग्जिस्ट करता है। मेज़र करो, वो एक जगह कोलैप्स हो जाता है। मतलब मेज़र करने का एक्ट रिजल्ट डिसाइड करता है। तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि एक ऐसी स्टेट है जहाँ ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड अलग नहीं है? इसका जवाब हमारे उपनिषद में ऑलरेडी है, और ये बात बोर खुद भी जानते थे। तभी तो बोर इतने इम्प्रेस्ड थे हमारे टेक्स्ट से कि उन्होंने एक बार कहा था, आई गो टू द उपनिषद टू आस्क क्वेश्चन। दरअसल मांडुक्य उपनिषद 800 BC में कॉन्शियसनेस के 4 स्टेट के बारे में बताता है, और चौथे स्टेट यानी तुरिया के बारे में क्या कहता है कि तुरिया वो स्टेट है जिसमें देखने वाला और जो दिखने वाला है वो एक हो जाते हैं। ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड के बीच की सीमा मिट जाती है। बोर 20th सेंचुरी में ये डिस्कवर कर रहे थे। मांडुक्य 800 BC में ये लिख चुका था, और ये हमारे दूसरे सवाल का जवाब कि ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्ड से अलग नहीं है। लेकिन अगर सब कनेक्टेड है तो रियलिटी एक्चुअली फिक्स्ड है या फ्लूइड? इसके लिए वर्नर हाइजेनबर्ग के पास चलते हैं। हाइजेनबर्ग क्वांटम मैकेनिक्स के क्रिएटर माने जाते हैं, और इनके फेमस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने सब बदल दिया, क्योंकि उन्होंने प्रूव किया किसी भी पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट स्पीड दोनों एक साथ नहीं जानी जा सकती। जितना प्रिसाइजली पोजीशन जानो, स्पीड उतनी अनसर्टेन। ये सिर्फ मेजरमेंट की प्रॉब्लम नहीं, ये रियलिटी की एक्चुअल प्रॉपर्टी है। ऐसे समझिए कि आप एक तेजी से भागती हुई ट्रेन देख रहे हैं। अब आप या तो मुझे बता सकते हैं कि एग्जैक्टली वो ट्रेन कहाँ है अभी, या कितनी फास्ट जा रही है। दोनों एक साथ नहीं बताया जा सकता। क्वांटम वर्ल्ड में ये और एक्सट्रीम हो जाता है। जैसे ही आप पोजीशन जानते हैं, स्पीड कंप्लीटली अननोन हो जाती है, और आप स्पीड जानने जाओ तो पोजीशन कंप्लीटली अननोन हो जाती है। मतलब रियलिटी का कोई एक फिक्स्ड सॉलिड सर्टेन वर्जन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। रियलिटी हमेशा फ्लूइड है। 1929 में हाइजेनबर्ग खुद जब इंडिया आए तो रविंद्रनाथ टैगोर से उनकी मुलाकात हुई। कापरा की बुक अनकॉमन विजडम में कापरा ने ये डॉक्यूमेंट किया कि हाइजेनबर्ग ने उन्हें बताया। टैगोर से कन्वर्सेशन के बाद जो आइडियाज़ हाइजेनबर्ग को इतने क्रेजी लगते थे, वो सडनली बहुत ज़्यादा सेंस करने लगे, और ये उनके लिए बहुत बड़ी हेल्प थी। अब हो सकता है आप में से कुछ लोग बोले, यार अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल 1927 में आया। टैगोर से हाइजेनबर्ग की मुलाकात 1929 में हुई। मतलब इंडियन फिलॉसफी ने क्वांटम मैकेनिक्स का प्रिंसिपल क्रिएट नहीं किया, और ये सच बात है। लेकिन इतना कहना तो बनता है कि जब वेस्टर्न साइंस अपना रिजल्ट समझ नहीं पा रही थी, जवाब हमारे पास था। हमारे यहाँ
योग वशिष्ठ पहले से कह रहे हैं ये जगत एक सपना है, ब्रह्म की कॉन्शियसनेस का एक डायनामिक एवर चेंजिंग एक्सप्रेशन। यहाँ कुछ भी परमानेंटली फिक्स्ड नहीं है, हर चीज एक फ्लूइड पॉसिबिलिटी में एग्जिस्ट करती है। तो तीसरा जवाब भी मिल गया कि रियलिटी फ्लूइड है, फिक्स्ड नहीं है, कॉन्शियसनेस से बनी है। इस 3 चैप्टर्स में हमने देखा चीजें अलग नहीं है, ऑब्जर्वर अलग नहीं है, रियलिटी खुद फ्लूइड है। अब एक आखिरी सवाल, ये सब एक्सपीरियंस कौन कर रहा है? कॉन्शियसनेस एक है या बहुत सारी? इसके लिए चलते हैं श्रोडिंगर के पास। इसमें श्रोडिंगर का जवाब सबसे डायरेक्ट था और इसलिए सबसे खास भी। श्रोडिंगर खुद उपनिषद पढ़ते थे, अद्वैत वेदांत स्टडी करते थे। ये उनकी हॉबी नहीं थी, ये उसकी एक्चुअली इंटेलेक्चुअल नीड थी। जब क्वांटम रिजल्ट आ रहे थे कि पार्टिकल्स अलग नहीं हैं, कि ऑब्जर्वर रियलिटी को अफेक्ट करता है, कि रियलिटी फ्लूइड है, तो एक ही कंक्लूजन बनता था जो वेस्टर्न फ्रेमवर्क एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी। सब एक ही कॉन्शियसनेस का एक्सप्रेशन है। श्रोडिंगर ने अपने काम व्हाट इज लाइफ में लिखा कि वेदांत ये सिखाता है कि कॉन्शियसनेस सिंगुलर है, सब कुछ एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में हो रहा है और सेल्फ की मल्टीप्लिसिटी ये एक कॉन्स्ट्रक्ट है, सच नहीं है। और एक और जगह उन्होंने लिखा द वर्ल्ड इज गिवन टू मी ओनली वंस, नॉट वन एग्जिस्टिंग एंड वन परसीव्ड, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर ओनली वन। ये सीधा अद्वैत वेदांत है, जहाँ आदि शंकराचार्य ने कहा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मेव न अपारः, यानी ब्रह्म रियल है, जगत जैसे हम अलग अलग देखते हैं वो अल्टीमेट रियलिटी नहीं है, और जीव वो ब्रह्म से अलग नहीं है, सब एक ही हैं। श्रोडिंगर इतना इन्फ्लुएंस थे वेदांता से कि उनकी कब्र पर जो लिखा है वो वेदांतिक फिलॉसफी से इंस्पायर्ड है। क्वांटम इंटेंगलमेंट इसलिए होता है क्योंकि 2 पार्टिकल्स एक्चुअली अलग है ही नहीं, वो एक ही कॉन्शियसनेस के 2 एक्सप्रेशन है। श्रोडिंगर ने ये अपनी पूरी जिंदगी साइंस में ढूंढा। शंकराचार्य ने 8th सेंचुरी में लिख दिया था। लेकिन एक सेकेंड, ये वीडियो आप पूरा देखते हुए अगर यहाँ तक आए हैं तो एक सवाल तो बनता है कि ठीक है, क्वांटम इंटेंगलमेंट हो गया, उपनिषद हो गया, लेकिन हमारी आम जिंदगी में इससे क्या फर्क पड़ा? आज हम जिस दुनिया में हैं हर तरफ डिवीज़न है, मेरा तुम्हारा, अपना पराया, मेरी कंट्री तुम्हारी कंट्री, मेरा रिलीजन तुम्हारा रिलीजन। ये डिवीज़न इतने रियल लगते हैं, इतने सॉलिड कि हम कभी क्वेश्चन ही नहीं करते कि ये एक्चुअली रियल हैं भी या नहीं। लेकिन क्वांटम फिजिक्स कह रही है जो चीज़ें सॉलिड लगती हैं वो मोस्टली एम्प्टी स्पेस है। आपका हाथ, ये टेबल, ये स्क्रीन, सब 99.9% एम्प्टी स्पेस है। जो सॉलिड लगता है वो इन एटम्स के बीच का फोर्स है, मैटर नहीं है। और हमारे ग्रंथ कह रहे हैं जो अलग लगता है वो माया है, जो रियल है वो एक है। तो जब भी कोई इंसान आपको अलग लगे रिलीजन से, ओपिनियन से, एक बार ये याद रखना, इस इंसान के अंदर भी वही कॉन्शियसनेस है, वही ब्रह्म, वही एकम सत्य। ये सिर्फ स्पिरिचुअल बात नहीं है, ये साइंटिफिकली भी सच है। हम सब सेम एटम से बने हैं, सेम स्टारडस्ट, सेम यूनिवर्स। वही स्टारडस्ट जो 13.8 बिलियन ईयर्स पहले एक ही जगह था। और दुश्मनी तब मुश्किल हो जाती है जब आप सच में समझो कि सामने वाला आपसे अलग नहीं है। तो आज हम 4 जगह गए और हर जगह हमें एक ही जवाब मिला। आइंस्टीन ने कहा 2 चीज़ें कनेक्टेड हैं, एक्सप्लेन नहीं होता। ऋग्वेद ने कहा एकम सत्य, वो अलग है ही नहीं। बोर्ड ने एटम देखा, मेजर करने का एक्ट रिजल्ट डिसाइड करता है। मांडुक्य ने कहा तुरिया में ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड एक हो जाते हैं। हाइजेनबर्ग ने कहा रियलिटी फ्लूइड है, फिक्स नहीं। योग वशिष्ठ ने कहा जगत कॉन्शियसनेस का सपना है। श्रोडिंगर ने कहा कॉन्शियसनेस एक ही है, प्लुरैलिटी इल्यूजन है। अद्वैत ने कहा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। 4 अलग साइंटिस्ट, 4 अलग कंट्रीज, 4 अलग सेंचुरीज,
एक ही जवाब, और वो जवाब हमारे ग्रंथ में पहले से था। वो स्टारडस्ट जो 13.8 बिलियन ईयर्स बैक एक था, आज भी एक है, सिर्फ रूप अलग है। हम अलग नहीं हैं, सब एक है, हमेशा से ऐसा ही था, हमेशा ऐसा ही रहेगा। और ये बात सिर्फ भारत जैसी धरती से ही निकल कर आ सकती है। और इसलिए हम कहते हैं ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज बेस्ट। थैंक यू।